आज हम बोरिंग और डिफरेंट बोरिंग मशीन से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोरिंग प्रक्रम क्या होता है। बोरिंग प्रक्रम है ये पहले से जो होल किया हुआ है उस होल को बड़ा करने का प्रक्रम है। अर्थात बोरिंग प्रक्रम के द्वारा हम कोई होल नहीं बना सकते, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, बल्कि पहले से जो ड्रिल किया हुआ होल है उस होल को हम और बड़ा कर सकते हैं। Boring is the process of using a single point tool to enlarge and locate a previously made hole। यानी पहले से जो होल किया हुआ है उसको इनलार्ज करने का प्रक्रम है। बोरिंग प्रक्रम क्यों किया जाता है? ये उस कंडीशन में किया जाता है जब हमें एक पर्टिकुलर साइज की ड्रिल है वो अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास 10 mm की ड्रिल है, 12 mm की ड्रिल है और 15 mm की ड्रिल है और हमें होल करना है 13 mm का। तो 13 mm की ड्रिल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो पहले हम 10 mm की जो ड्रिल है उससे 10 mm का ड्रिल कर लेते हैं होल, और उसके बाद में उसको हम 13 mm तक इनलार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सूटेबल डायमीटर की ड्रिल अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम बोरिंग प्रक्रम है वो पहले से जो होल किया हुआ है ड्रिल के द्वारा उसको इनलार्ज करके रिक्वायर्ड साइज का होल है वो बोरिंग प्रक्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो बोरिंग प्रक्रम है इसके द्वारा हम होल नहीं बनाते हैं, बल्कि पहले से जो होल किया हुआ है उस होल को हम इनलार्ज करते हैं। बोरिंग प्रक्रम है इसके द्वारा होल है उसको इनलार्ज नहीं किया जाता, बल्कि उसको परिशुद्धता से लोकेट भी किया जाता है और साथ ही साथ उसको इसकी जो एक्सिस है इसकी एक्सिस के सापेक्ष कॉन्सेंट्रिक भी बनाया जाता है। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। बोरिंग का सिद्धांत। बोरिंग का सिद्धांत क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करके पहले से जो होल किया हुआ है उस होल को हम इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये देखिए आपका कार्यखंड है। इस कार्यखंड में पहले से होल बनाया हुआ है, प्रीवियसली ड्रिल्ड होल, पहले से ड्रिल किया हुआ होल है। इस होल को हमें किसी पर्टिकुलर साइज तक ड्रिल करना है, इनलार्ज करना है, क्योंकि हमें उस साइज़ की ड्रिल उपलब्ध हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए आपकी बोरिंग बार है, इस बोरिंग बार में ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये लगाया जाता है। इसके बाद में या तो हम बोरिंग बार को घुमाते हैं या कार्यखंड को घुमाते हैं। इस केस में हमारी बोरिंग बार घूम रही है तो बोरिंग बार को हम यहाँ सबसे पहले यहाँ टच कराते हैं, यहाँ टच करा के बोरिंग बार को घुमाते हैं और कार्यखंड को फीड करते हैं। तो जैसे जैसे बोरिंग बार घूमेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो हमें रिक्वायर्ड साइज का होल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है या तो कार्यखंड घूमेगा, बोरिंग बार स्थिर रहेगी, या बोरिंग बार घूमेगी और कार्यखंड स्थिर रहेगा। इस प्रकार पहले से ड्रिल किया हुआ होल है उसको हम रिक्वायर्ड साइज तक इनलार्ज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। अब हम चलते हैं कि बोरिंग के लिए कौन कौन सी मशीनें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीन में भी क्लासिफाइड एज फॉलो। बोरिंग मशीन है इनको हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, वर्टिकल टरेट लेथ, जिग बोरिंग मशीन, फाइन बोरिंग मशीन, डीप होल बोरिंग मशीन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल NC बोरिंग मशीन। तो इनका डिस्क्रिप्शन हम संक्षेप में हर मशीन का डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में जो आपकी स्पिंडल होती है जो कि बोरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे कि इसमें ये आपकी बोरिंग बार है तो बोरिंग बार में जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अर्थात हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में जो आपकी स्पिंडल होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जिसके ऊपर की आपकी बोरिंग बार है वो बंधी हुई रहती है। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है वो वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें उपयुक्त साइज का ड्रिल उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात जो होल हमें ड्रिल करना है
उसकी साइज़ है वो बहुत बड़ी है और हमें उस साइज़ का ड्रिल उपलब्ध नहीं है। तो पहले से जिस साइज़ का ड्रिल हमारे पास उपलब्ध है उस ड्रिल से हम होल कर लेते हैं और उसके बाद में फिर बोरिंग बार है, इस बोरिंग बार से उस ड्रिल किए हुए होल को इनलार्ज करते हैं। तो ऐसे कार्यखंड जिनमें हमें काफ़ी बड़ा होल करना हो, उस होल को करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को काम में लेते हैं। इसके द्वारा हम मीडियम और लार्ज साइज के पार्ट्स होते हैं उनमें हम बोरिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी हुई हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। अब नेक्स्ट है आपका वर्टिकल बोरिंग मशीन। वर्टिकल बोरिंग मशीन में वर्टिकल बोरिंग मशीन है, ये एक तरह से आपके लार्ज और भारी, बड़ी और भारी लेथ मशीन के समान ही है, लेकिन लेथ मशीन में जो एक्सिस होती है वो स्पिंडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि इसमें एक्सिस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसका नाम हो गया वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन है वो एक बड़ी और भारी हॉरिजॉन्टल लेथ मशीन के समान ही है, लेकिन इसमें जो एक्सिस होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। वर्टिकल बोरिंग मशीन है ये भारी और बड़े कार्यखंड है उनके ऊपर बोरिंग करने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि बड़े और भारी कार्यखंड होते हैं उनको हम सेंट्रल लेथ पे नहीं लगा सकते, उनको हम सेंट्रल लेथ पे नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें स्विंग और बेड होता है वो लिमिटेड होता है। तो बड़ा कार्यखंड है वो सेंट्रल लेथ पे हम नहीं चढ़ा सकते, इसलिए बड़े और भारी कार्यखंडों को बोरिंग करने के लिए ही वर्टिकल बोरिंग मशीन है उसका आविष्कार हुआ है। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन है, इसमें ये आपकी इस प्रकार से होती है वर्टिकल बोरिंग मशीन। ये देखिए इसमें ये जो आपका बेड है वो बेड के ऊपर ये वर्कपीस रखा हुआ है, ये वर्कपीस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, जबकि सेंट्रल लेथ में ये वर्टिकल प्लेन में होता है। इसलिए हम भारी और बड़ा कार्यखंड है इसको भी हम इस मशीन के ऊपर बोर कर सकते हैं। तो ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस एज यूजुअल जैसे हॉरिजॉन्टल बोरिंग आपकी लेथ मशीन होती है उसमें कार्यखंड रोटेट करता है, इसी प्रकार इसमें भी कार्यखंड रोटेट कर रहा है। और टूल है, इस टूल को हम डेप्थ ऑफ कट देके इस डायरेक्शन में फीड देते जाते हैं, जिससे आपका कार्यखंड है उसमें रिक्वायर्ड साइज का बोर है वो प्राप्त होता है। तो आपके भारी कार्यखंड, लंबे और भारी कार्यखंड जिनको हम सेंट्रल लेथ पे नहीं पकड़ सकते, उनकी बोरिंग करने के लिए वर्टिकल बोरिंग मशीन है इसको काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्टिकल टरेट लेथ। वर्टिकल टरेट लेथ है ये आपके इंजन लेथ है, उससे इस बात में इस सेंस में अलग है कि इंजन लेथ होती है, उस इंजन लेथ में आपका चक, स्पिंडल के ऊपर जो चक लगा होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, जबकि इसमें वर्टिकल टरेट लेथ में जो चक होता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कितना भी वेट जितना वो उठा सकता है वो उठा के हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख सकता है। वर्टिकल टेबल पे रखना थोड़ा भारी कार्य है, जबकि हॉरिजॉन्टल टेबल पे भारी कार्यखंड को रखना आसान होता है। इसलिए वर्टिकल टरेट लेथ है वो इंजन लेथ से इस बात में अलग है कि इसमें जो चक या टेबल होती है वो वर्टिकल प्लेन में नहीं रह के हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, जिसके कारण कार्यखंड है उस कार्यखंड को हम आसानी से उठा के उसके ऊपर रख सकते हैं। ये आपके वर्टिकल टरेट लेथ। ये देखिए आपका ये जो टेबल है ये टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जबकि सेंट्रल लेथ होती है उस सेंट्रल लेथ में टेबल होती है वो वर्टिकल प्लेन में होती है। वर्टिकल प्लेन में होने से
भारी कार्यखंड है उसको उठाना डिफ़िकल्ट होता है, उसके ऊपर लगाना, जबकि इसमें हम ये जो आपकी टेबल है, ये टेबल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसलिए हम भारी कार्यखंड को भी व्यक्ति जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने भारी कार्यखंड को उठा के वो आसानी से इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख सकता है। तो भारी कार्यखंड है उनको बोर करने के लिए हम वर्टिकल ट्रेट लेथ है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में आपकी जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन मेनली आपकी जिग्स होती है उसमें होल करने के लिए काम में ली जाती है, इसीलिए इसका नाम जिग बोरिंग मशीन है। जिग बोरिंग मशीन है इसको डिजाइन किया गया है जिग्स, फिक्सर, डाइज और गेज या इसी प्रकार के अन्य परिशुद्ध कार्यखंड है उसमें होल करने के लिए। तो जिग बोरिंग मशीन है, जिग बोरिंग मशीन को जिग बोरिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिग्स है उनमें होल करने के लिए काम में ली जाती है, इसलिए इसका नाम जिग बोरिंग मशीन हो गया। और इस मशीन को डिजाइन किया गया है होल है उनको लोकेट करने के लिए और बोरिंग करने के लिए जिग्स, फिक्सर, डाइज, गेज और अन्य परिशुद्ध कार्यखंड है उनमें बोरिंग करने के लिए जिग बोरिंग मशीन है उसको डिजाइन किया गया है। जिग बोरिंग मशीन होती है इसमें कार्यखंड है उस कार्यखंड में बोरिंग करने की जो परिशुद्धता होती है वो प्लस माइनस 0.0025 mm, यानी इसमें 0.0025 mm की परिशुद्धता तक कार्यखंड में होल है वो बोर किया जा सकता है, इसलिए इसको परिशुद्ध कार्यखंड है। उन परिशुद्ध कार्यखंडों में होल को बोर करने के लिए जिग बोरिंग मशीन है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब नेक्स्ट आपकी फाइन बोरिंग मशीन। फाइन बोरिंग मशीन है, इस फाइन बोरिंग मशीन को हम डायमंड बोरिंग मशीन या प्रिसीजन बोरिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बाइड या डायमंड बोरिंग टूल होता है और इसको स्पेशली हाई स्पीड पे जो होल बोर करने हो उन मशीनों के ऊपर फाइन बोरिंग मशीन है वो यूज की जाती है। अर्थात ये ऐसी मशीन है जो हाई स्पीड पे होल है उनको बोर करती है कार्बाइड या डायमंड बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसका नाम हो गया फाइन बोरिंग मशीन या डायमंड बोरिंग मशीन या प्रिसीजन बोरिंग मशीन। तो ये जो मशीन होती है ये हाई स्पीड पे चलकर कार्बाइड और डायमंड बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए कार्यखंडों में बोरिंग प्रक्रम है उसको पूरा करती है। इसके बाद में आपका है डीप होल बोरिंग मशीन। डीप होल बोरिंग मशीन है ये गहरे कार्यखंड है या ज़्यादा लंबे कार्यखंड है उनमें बोरिंग करने के लिए काम में ली जाती है। डीप होल है या गहरे कार्यखंड है उनमें होल है उस होल को बोर करने के लिए काम में ली जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया आपका डीप होल बोरिंग मशीन। डीप होल बोरिंग मशीन होती है ये प्राय हॉरिजॉन्टल प्रकार की होती है जिसमें कि लंबे कार्यखंड है उनमें होल है उनकी बोरिंग करने के लिए इस मशीन को काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपके एनसी बोरिंग मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन होती है इसमें कार्यखंड है उन कार्यखंडों पे बोरिंग करने के लिए न्यूमेरिकल माध्यम से विभिन्न फीड और मोशन है वो दी जाती है, यानी जो कंट्रोल होता है वो न्यूमेरिकल होता है, इसलिए इनका नाम हो गया न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन। तो ये आपके मुख्य बोरिंग मशीन है जिनका डिस्क्रिप्शन है कि आपकी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, वर्टिकल टरेट लेथ, जिग बोरिंग मशीन, फाइन बोरिंग मशीन, डीप होल बोरिंग मशीन और न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन। ये मुख्य प्रकार की बोरिंग मशीन्स है जिनका ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हम इन मशीन्स की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।